नमस्कार दोस्तों, अभी तिरंगा एकेडमी आपके लिए लेके आया है नवोदय एवं सैनिक का न्यू बेस्ट 2025 और चैनल का नाम है तिरंगा एजुकेशन के नाम से चैनल खुलेगा और तिरंगा एकेडमी टीम लेके आई है इसे। काफ़ी डिमांड थी छात्रों की कि सैनिक का नवोदय का बैच आना चाहिए। अभी हम हिंदी पढ़ा रहे हैं और भी टीचर हैं, सर हैं, मैथ रीडिंग सारी चीज़ें क्लास रहेंगी, रेगुलर क्लास रहेंगी और टारगेट रहेगा कि एग्ज़ाम से पहले करवा दें सारी चीज़ों को। तो प्यारे बच्चे सभी जुड़ जाइए और छोटे छोटे बच्चों से, जो 5 क्लास के बच्चे होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, तो सभी बच्चे सुनिए ध्यान से। बाबू तो भाई बाबू ध्यान सुनिए, इसमें आपको अपने गद्यांश करवाए जाएंगे और बर्तनी का भी टॉपिक रहेगा, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, और लिंग भी रहेगा, वचन, वाक्य के लिए एक अर्थ, पर्यायवाची, विलोम शब्द और संधि, समास, ये अपने बाबू टॉपिक रहेंगे। क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, शब्द के विचार, शब्द के भेद, काल, क्रिया, विशेषण, ये टॉपिक हैं अपने। और भी कुछ छूट गए हों उनको भी अपन देखेंगे। तो बेटा आज अपन पहला टॉपिक उठाते हैं इसमें से, क्योंकि सैनिक नवोदय के लिए तो ये लेवल नहीं है, नवोदय में ये नहीं आता है, लेकिन क्या है सैनिक के बैच में, सैनिक के सिलेबस में ये चीज़ें हैं तो आपको बाबू समझना होगा। ठीक है, तो आपको पेन ले लें पहले, चलो पेन ले लेते हैं। पेन नहीं ले पाया है हमने, अपना पेन आ गया बाबू, इधर रखते हैं पेन। हाँ बाबू एक चीज है, तिरंगा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, इससे क्या है सभी वीडियो आप तक पहुंचेंगी समय से। रोजाना प्रतिदिन वीडियो डलेंगी और आपके पास वीडियो पहुंच जाएंगी। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक वीडियो आपके पास नहीं पहुंच पाएगी बेटा। तो इसमें बेटा शब्द के भेदों को समझने के पूरा प्रयास करेंगे। और एक क्लास है, ऐसा नहीं है कि केवल 5 क्लास के बच्चों के लिए ही हो, ये 5 के बच्चों के लिए भी है, 6 के बच्चों के लिए भी है, 7 के बच्चों के लिए और 8 क्लास तक के बच्चों के लिए है। इसमें सभी टारगेट एग्जाम क्लियर होंगे, सभी एग्जामों को टारगेट किया गया है और सभी बच्चे, चाहे किसी भी क्लास का बच्चा हो जो नवोदय की सैनिक की तैयारी कर रहा है, वो पढ़ सकता है। इस क्लास में सभी के लिए अवेलेबल है, अच्छे लेवल से डाला है हमने। और कुछ छात्र ये सोचेंगे कि नहीं सर ये लेवल तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन क्या है सारी चीज़ देख के ही चलना होगा। आप मेहनत नहीं करोगे तो सिलेक्शन कैसे हो जाएगा? बिना मेहनत के सिलेक्शन कहाँ मिलता है? अगर बिना मेहनत के सिलेक्शन मिलते तो फिर तो सभी के सिलेक्शन ही हो जाते बाबू। तो आप सभी को मैं ध्यान से जोर जोर से बोलूँगा और बार बार बोलूँगा, इससे आपको याद हो जाए और आप भी सभी साथ ही साथ बोलने का पूरा प्रयास करेंगे। तो भाई शब्द के भेद कितने होते हैं बाबू? 4 भेद होते हैं। शब्द के भेद कितने होते हैं बाबू? 4 भेद होते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं बाबू? 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं शब्द के। तो कौन कौन से? नंबर 1 में अपन समझेंगे व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, उद्गम, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इस पे थोड़ा सही कर लेंगे बेटा। उद्भव, स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, उद्गम, उद्भव, स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। तो व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, उद्गम, स्रोत, उद्भव, स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। एक बार और बोलेंगे बाबू, व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, उद्गम, उद्भव, स्रोत के आधार पर भेद 4 होते हैं शब्द के। कितने
कितने होते हैं? 4 नहीं होते हैं, 5 होते हैं। 5 वेद होते हैं। कितने होते हैं बाबू? 5 वेद होते हैं। इसमें एक होता है अपना तत्सम। कौन सा बाबू? तत्सम शब्द होता है। तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं भाई? संस्कृत के शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो सीधे के सीधे हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। कौन से शब्द कहते हैं बाबू? तत्सम शब्द कहते हैं। कौन से? तत्सम। और तद्भव क्या होता है? जो संस्कृत के शब्द हैं उनका सुधार करके हिंदी भाषा में और फिर उनका उपयोग होता है हिंदी भाषा में तो उनको तद्भव शब्द कहा जाता है। मतलब संस्कृत से बने नए शब्द तद्भव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। देसी शब्द क्या कहलाते हैं बेटा? देशज बोली के शब्द। मतलब जो शब्द क्या है अपनी इंडिया में शुरू से ही रहे हैं ऐसे शब्दों को अपन देशज शब्द के नाम से जानते हैं। इनको हम ही अभी डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीज़ों को, अभी तो छोटे लेवल से पढ़ रहे हैं। और बाबू विदेशी शब्द क्या होते हैं? ये विदेशी शब्द क्या होते हैं बाबू? विदेशी शब्द क्या होते हैं? जो शब्द विदेशी भाषा के शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं, विदेशी भाषा के शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं उनको हम विदेशी शब्द कहते हैं। देखा होगा आपने कई अंग्रेजी के शब्दों का भी उपयोग हिंदी में होता है और भाई आपने देखा होगा उर्दू के शब्दों का भी क्या है हिंदी में प्रयोग होता है हिंदी लैंग्वेज में भाषा में। और भाई पुर्तगाली जो शब्द हैं क्योंकि हमारे देश में पुर्तगाली भी आए और अरबी भी आए, मतलब मुसलमान भी आए, अंग्रेज भी आए, तो भाई सभी के शब्द तो रहेंगे इंडिया में, बिल्कुल रहेंगे। एक होते हैं संकर शब्द बाबू। कौन से शब्द होते हैं? संकर। दो अलग अलग भाषा से जो नए शब्द बनते हैं, दो अलग अलग भाषा के अलग अलग शब्द, मतलब दो अलग अलग लैंग्वेज के जो अलग अलग भाषा के जो दो शब्द बनते हैं उनसे जो नया शब्द बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहा जाता है। क्या बाबू इतना बात सभी को समझ में आ गई? और आप लिखें ना बिल्कुल 1% भी, आपको तो समझने का पूरा प्रयास करना पड़ेगा और मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको समझाने का, लेकिन आप लिखना मत 1% भी। आपको बाकायदा एक व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आपको पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा ग्रामर पोर्शन का। मैं आपके लिए PDF डाल दूंगा, अच्छे से आप प्रिंट करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी भी समस्या के लिए तिरंगा एजुकेशन का नंबर है उस पर आप कॉल करें 89 59 13 32 34। ये अपना नंबर है, कल फिर बता दूंगा आपको। तो इस पे किसी भी समस्या को लेकर बात करनी है तो भाई मेरे पर्सनल नंबर पे मत लगाना क्योंकि दिक्कतें होती हैं। आपको लगाना है तो एकेडमी वाले मतलब एजुकेशन वाले मतलब ऐप वाले नंबर पे लगाना, जो आपसे बात होंगी, टीम आपसे बात करेगी। अब बेटा बात करते हैं, आपको ये समझ में आ गया? तो उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम, उद्भव, स्रोत के आधार पर शब्द कितने बताए? 5 वेद बताए। कितने बताए? 5 वेद। पहला तत्सम, तद्भव, देसी, विदेशी और संकर। तत्सम, तद्भव, देसी, विदेशी और संकर। अब आगे बात करते हैं अपन लोग, आगे बात करते हैं बाबू, दूसरा पेज निकालते हैं क्योंकि आपको पहले शब्दों के बारे में ज्ञान होगा तभी आप समझ पाएंगे। इसमें पेंसिल भी निकालते हैं बाबू तभी तो लिख पाएंगे हम। चलो पेंसिल आ गया पेंसिल। अरे भाई चलो ठीक है, बहुत अच्छा, बैड वाला ही लेते हैं क्यों? ठीक है, सभी को दिख रहा है ना? सभी बच्चों को दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो बेटा अब आते हैं रचना के आधार पर। काय के आधार पर? रचना, बनावट, संरचना, आकृति के आधार पर शब्द के भेद। रचना, बनावट, संरचना, आकृति के आधार पर भेद कितने होते हैं शब्द के? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भैया?
तीन भेद होते हैं। इनको अच्छे तरीके से आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो भाई एक तो रूढ़ शब्द होते हैं, एक यौगिक शब्द होते हैं, एक योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो वे शब्द जो परंपरा से आने वाले शब्द हैं उनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। मतलब जो प्राचीन काल से ही क्या है हमारी भाषा में बोली में चले आ रहे हैं वे शब्द हैं, उनको अपन क्या कहेंगे बाबू? रूढ़ शब्द कहेंगे। क्या इतना समझ में आया? अब अपन बात करते हैं यौगिक शब्द। दो शब्दों से मिलकर बने शब्द, दो शब्दों से मिलकर बने शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब आओ बात करेंगे योग रूढ़ शब्द। बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो रचना, अभी तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि रचना, बनावट, संरचना, आकृति के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। कितने होते हैं बाबू? तीन भेद होते हैं। इतना बस आपको समझने का पूरा प्रयास करना पड़ेगा। अभी आपको केवल शब्दों के बारे में समझा रहे हैं कि शब्द क्या चीज होते हैं। एक एक करके अपन शब्दों को पढ़ेंगे, इतना इस पर फोकस मत करना। ये बीच में कैसे आ गया भाई? ये बीच में कैसे आ गया शब्दों के भेद के बीच में? चलो कोई दिक्कत नहीं है, बीच में ये भी आ गया भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ठीक है, सही क्रम से ही आया है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। पेंसिल तो ले लें, हर बार पेंसिल लेनी पड़ती है क्योंकि अभी फाइलें क्या है सही तरीके से सेट नहीं हो पाई हैं, क्योंकि यहाँ पे इधर के एरिया में लोग अच्छे तरीके से काम करने वाले नहीं मिल पाते हैं। एक कंडीशन है, टाइपिंग वाले भी नहीं मिल पाते हैं और कई समस्याएं हैं। छोटा सा शहर है तो इस कंडीशन से, पर लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा है। अब भाई अगला नंबर 3, विकार परिवर्तन। देखो भाई विकार पर यहाँ पे ये लगा लेना, अलग अलग हैं दोनों। विकार परिवर्तन, रूपांतरण के आधार पर शब्द के भेद। तो विकार परिवर्तन रूपांतरण के आधार पर शब्द के भेद दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। सभी क्लास में ध्यान रखिए भाई बाबू। देखो ऐसा ना हो कि मोबाइल कहीं डली है आपकी, सब रील चलाने लग गए सब बच्चे। ऐसा मत करो भाई, आप पढ़ाई कर रहे हो मन से पढ़ाई करिए। देखो माँ बाप भी मन से काम करते हैं भाई। अगर माँ बाप जिस दिन मन से काम ना करें तो सब आपके लिए ना तो कपड़े आ पाएंगे ना किताब आ पाएंगी, आपके सामने बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो भाई बाकायदा छुट्टी ना करें, रेगुलर क्लास लें सभी बच्चे। और ऐसा नहीं है कि केवल ये 5 के बच्चों के लिए, लेवल इतना है इसको पढ़ने से कंपटीशन के क्वेश्चन भी टिक हो जाएंगे और समझाने का पूरा मेरी गारंटी है आपको समझ में आएगा। ये 5 क्लास के बच्चों के लिए भी है, 6 के बच्चों के लिए भी है, 7 के बच्चों के लिए भी है और 8 के बच्चों के लिए भी है, 9th के बच्चों के लिए भी है, 10th के बच्चों के लिए। मतलब और अगर कोई भाई तैयारी कर रहा है, हमारा कोई दोस्त है तैयारी कर रहा है, तो वो भी पढ़ सकता है। और बाकायदा कंटेंट की ज़रूरत हो तो व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैं आपको डाल दूंगा। अभी विकार, चलो आ जाओ टॉपिक पे बात करते हैं। विकार परिवर्तन रूपांतरण के आधार पर शब्द के भेद दो होते हैं। कितने होते हैं बाबू? 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक विकारी, ये टाइपिंग वाले ने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अपन समझने का पूरा प्रयास करेंगे। विकारी शब्द, इनको विकारी शब्द बोलते हैं। नोट्स में आपको बिल्कुल मेरे हाथ से लिखा हुआ नोट्स है, बाकायदा मिल जाएगा आपको। और भाई सभी फेसबुक वाले भी फॉलो करना, सभी वीडियो आपके पास पहुंचेंगी। हाँ, टेलीग्राम चैनल अभी नहीं बनाया भाई, बन जाएगा। यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को और लाइक भी करना, कमेंट भी करना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है।
अभी आपको अभी हिंदी की क्लास चल रही है, इसके बाद मैथ की क्लास भी आपको मिलेगी। मैथ में कोई समस्या हो सर से बाकायदा, हिंदी में कोई समस्या हो बाकायदा कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, तभी को हमको पता लगेगा कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं खोल के बैठ जाओ मम्मी पापा के सामने, ऐसा मत करना बाबू, मन से पढ़ाई करो आप। संज्ञा, चलो आ जाइए टॉपिक पर बात करते हैं। विकार, परिवर्तन, रूपांतरण के आधार पर शब्द के भेद। देखो बेटा, शुरू में जो क्लास चालू की थी तब आपको थोड़ा दिक्कत आ रही हो, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा था, लेकिन हैबिट बन गई है जल्दी बोलने की। ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं तो कोशिश करेंगे कि आराम आराम से बोलने का पूरा प्रयास करेंगे। समझ में आ रहा है सबको? चलो ठीक है, ये दिख रहा है आपको सभी को? तो यहाँ पे विकारी शब्द कौन से कहलाते हैं? एक तो संज्ञा है, एक सर्वनाम है, एक क्रिया है, एक विशेषण है और एक क्रिया है। ससुरा ऊपर नीचे बोल दिया हमने। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और छुटुआ सबको समझ में आ रहा है? यहाँ पे संज्ञा 3 या 5 भेद होती है, इतना आप दिमाग में लगाइए, बस इतना समझ लिए। विकार, परिवर्तन, रूपांतरण के आधार पर शब्द 2 भेद होते हैं, एक ए ये वाला और बी ये वाला, इनको अविकारी शब्द बोलते हैं। अविकारी, अविकारी। देखो भाई, जो विकारी क्यों बोल रहे हैं भाई इनको? क्योंकि लिंग, वचन, काल, कारक में अपना रूप बदल लेते हैं, चेंज हो जाते हैं, इसलिए इनको क्या है, विकारी शब्द बोला जाता है। और इनको अविकारी क्यों बोलते हैं भाई? क्यों? क्योंकि लिंग, वचन, काल, कारक में बदलते नहीं हैं सब, ये बदल जाते हैं, ये बदलते नहीं हैं। ये कहते नहीं हम तो ऐसे ही रहेंगे सब, कुछ होते हैं ऐसे सब टेढ़े आदमी, बदलते ही नहीं हैं सब। तो भाई बदलने का कोशिश ही नहीं करते हैं। तो क्रिया विशेषण है, ये नहीं बदलते हैं सब। संबंध बोधक है, ये भी नहीं बदलते हैं सब। समुच्चय बोधक है, ये भी नहीं बदलते हैं। विस्मय बोधक है, ये भी नहीं बदलते हैं। ठीक है, अभी एग्जाम आ रहा है 8 क्लास वालों का, तो वो भी बच्चे ध्यान रखें, क्लासों को रेगुलर लें। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट और समझेंगे। बस आ जाइए आप, पेंसिल निकाल लें हम, पेन तो चाहिए भाई, बिना पेन के कैसे हो पाएगा। चलो आ जाओ, कहाँ गया पेन हमारा? अरे भाई इरा पेन, पेन पेन, ओके। अब अर्थ के आधार पर, ये तो भाई आपको पढ़ना ही पड़ेगा। विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, एकार्थी, ये तो आप सभी थोड़ा बहुत तो जानते हो, ऑफलाइन तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे अर्थ प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद 4 होते हैं। कितने होते हैं बाबू? 4 भेद होते हैं। अरे लल्ला 4 भेद होते हैं, 4 भेद, 3 नहीं होते हैं, 4 ही होते हैं। एक तो विलोम होते हैं। कौन से होते हैं? विलोम होते हैं। विलोम तो आप जानते ही, उल्टा मम्मी का पापा ऊपर के नीचे है। पर्यायवाची, पर्याय मतलब समान शब्द माना तो। अनेकार्थी, एक शब्द के लिए अनेक अर्थ, और एकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक अर्थ। चलो यहाँ तक तो अपने टॉपिक की चर्चा हो गई थी कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। क्या सभी को इतना समझ में आया? चलो अब आगे बात करें अपन। चलो यहाँ से अब टॉपिक होगा चालू। ओके, सभी बच्चे, सभी मेरे दोस्त, सभी छात्र अच्छे से समझने का पूरा प्रयास करेंगे। ओके, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ध्यान रखना। तिरंगा एजुकेशन, तिरंगा एजुकेशन, ये आपका एजुकेशन चैनल है। इसमें पूरा प्रयास रहेगा। और जो भी बच्चे हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं, गांव में रहते हैं, मोबाइल चलाते हैं, गुड्डा गुड़िया देखते हैं, उससे अच्छा तो सब क्लास देखें तो अच्छे रहोगे।
ठीक है, आपके पास क्लास भी पहुंचती रहेगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कोई भी दिक्कत है आप फ़ोन लगाइए, व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बाबू, टॉपिक चालू करें आज। चलो टाइम कितना हो गया, ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा आज के लिए? बताओ आप सर, थोड़ा टाइम देखना सर, कितना हो गया सर? सर हैं क्या? कितना मिनट हो गई? ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा बच्चों के लिए फिर? चलो दिखवाते हैं अभी टाइम कितना हो गया, सेकंड क्लास में चालू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 20 मिनट हो गए सर, तो 5 मिनट आपकी इच्छा रहे तो चलो ठीक है। तो सभी बच्चों को राधे राधे, सलाम वालेकुम, सभी को बाय बाय। ठीक है, अब चलते हैं।